जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल HK मस्ती एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के ताबड़तोड़ रिवीजन टेस्ट सीरीज 4 लेकर के आए हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A। तो रो जो कहते हो L की जगह कैपिटल L लिखा हुआ है A, तो इसका प्रतिरोध है R। नीचे R बराबर हो गया रो इंटू L/A, कैपिटल A है। अगला करा है कि कौन प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R1 रो इंटू लंबाई दिया हुआ L/2, तो L/2 लिख देंगे। क्षेत्रफल 2 है तो क्षेत्रफल 2 लिख देंगे। तो अगला रो और जो है L/2 दूनी 4 है, 4 हो जाएगा। रो इंटू L/A का मान दिया हुआ है R, तो R1 का मान हो जाएगा R/4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तरंग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक तरंगे और एक जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, रेडियो, ये सब जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। कौन कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका एक ट्रिक है RMI VUXY, इसको याद कर लेना है। रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा हो गया, विजुअल हो गया, अल्ट्रा हो गया, एक्स हो गया, गामा हो गया, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि जो है यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनका तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को ही तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो तरंगदैर्ध्य इसका L ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन सूचकांक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक धनावेशित वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, आकर्षण बल। अगर दो धनावेशित या दो ऋणावेशित को आपस में लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्मल। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि रिपोर्ट शुड जो है प्रीफेरेबली राइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेक्वेंटिया मैनर। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि साफ साफ कहने वाला को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्पष्टवादी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों में कितने भेद हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4 होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है। तो 10वां का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेशन। 11 नंबर क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डॉट के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया को ही अम्ल राज्य कहा जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल के 1 अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अनुपात मिलकर के एक्वारेजिया का निर्माण करता है। तो 1:3 हो जाएगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और क्रिप्टोन। ये इसको जो है शून्य वर्ग में रखा गया है। इसे आवर्त सारणी के वर्ग 18 में भी रखा गया है। इसको जो है नोबल गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका में हाइड्रोजन आबंध मजबूत होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तनीय संयोजकता डॉलर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संक्रमण तत्व। 15 नंबर क्वेश्चन की परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है डी, ब्लॉक से। परमाणु संख्या 57 जो है लैंथनम का है। इसका जो है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके जो है ब्लॉक को निकाला जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है डॉट डॉट। तो 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्य अणुओं के आधार पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये खट्टे चीज़ में पाया जाता है, नींबू में। इसका सही आंसर कच्चे आम में और अंगूर में। तो 3 और 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कर कूट द्वारा उत्तर दे। साइट्रिक अम्ल, तो इसका सही आंसर 18 को हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल जो होता है एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक अम्ल, तो इसका हो जाएगा एजेटोबैक्टर। सी है ब्यूटरिक अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम। लैक्टिक अम्ल है, इसका सही आंसर लैक्टोबैसिलस। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन ये सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है शून्य समूह। इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के 18वां वर्ग में है। 20 है क्वेश्चन कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो इसका सही आंसर भी बड़ी आंत का भाग है। छोटी आंत में जो है भोजन का जो है सबसे अधिक जो पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरीय रसायनकों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन ए फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल को। 22 नंबर क्वेश्चन है समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एलर्जी। विटामिन के की, अगला क्वेश्चन है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। तो इसका सही आंसर प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण जो है लीवर द्वारा होता है। यह रक्त को थाका जमने में मदद करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर संचरण ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है ए और ए बी दोनों सही है। बी है बी और ए बी, ये भी सही है। ए बी होता है सभी से ले सकता है, प्राप्त कर सकता है, और वो जो है ना किसी को नहीं दे सकता, नहीं वो सभी को दे सकता है। ये जो है सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाधमनी में। धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी भूरी शैवाल। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करता है तो वह है शैवाल। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पादप विषाणु में प्राय होते हैं तो इसमें जो आरएनए होता है। ऑप्शन सी आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं तो उनके पास छोटे कान होते हैं और छोटे पैर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी है बायो फोर्टिफिकेशन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मान लिया जाए कि दूसरी संख्या 10 है तो पहली संख्या जो है दूसरी से 50% अधिक है। इसका 50 में 5 हो जाएगा तो 10 5 15, ये 15 है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या में कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 5 संख्या में कम है, प्रतिशत पूछेगा तो पहली संख्या से पूछ रहा है तो पहली संख्या से प्रतिशत याद कर लें। 35 15, 100 में 3 से भाग देंगे तो 33.3% हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सभी संख्या को पहले जोड़ देंगे तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो संख्या हो गया 10। और माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 पद प्लस
n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। तो n का जगह 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5वां, और n/2 तो n में 2 से भाग देंगे तो 5, 1 जोड़ेंगे तो 6वां बटा 2। तो 5वां पद देखें कौन है, 1 2 3 4 5, 25 और 20। तो 25 और प्लस 20 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो इसका सही आंसर आपका 25 और 20 हो जाएगा 45। 45 में 2 से भाग देंगे होगा 22.5। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्पेस कम रहने के कारण इतना डिटेल से हम नहीं समझा पाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिस पर जो है रेकरिंग है उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस 3, 5 3 हो गया 8, तो 6 माइनस 8 हो गया। तो 6 में से माइनस 8 गया तो -2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो +2 होगा। तो 9 + 2, 9 2 11 हो जाएगा। 11 इधर है 8, गुना करेंगे 11 8 28 से 88। तो 50 माइनस 88 हो जाएगा। तो 88 में से 50 गया -38, ऑप्शन सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में रहे, या जिनका वर्गमूल इसमें निकले। जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जो वर्गमूल के रूप में रहते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं होते। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका अगर हम इसको देखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1/8 हो जाएगा, और प्लस जो है 2ab, 2 है √2 गुना 1/√2। तो 2 + 1/2 + 2 और √2 से 4 कट जाएगा, गुना 1/√4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो मांडवी नदी जो है पूर्व की ओर नहीं बहती बल्कि पश्चिम की ओर बहती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिवक्ता को कहते हैं। इसका सही आंसर डी है, राजस्व घाटा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 8वीं योजना में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डोडोट को नवाब बनाया गया था, मीर जाफर को बनाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डोडोट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, महात्मा गांधी ने इसे जो है काला कानून कहा था, कहे थे। साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को आया था। नमक एक्ट जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, और पीट्स इंडिया 1784 ईस्वी को आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रम से 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं क्या करें, कुछ नहीं करें, मान लिया कि पहली संख्या 3x है और लिखाता भी नहीं, पहली संख्या जो है 3x है और जो है दूसरी संख्या 2x है। 3x बटा 2x, पहला में 8 घटाया जा रहा है, दूसरा में 6, तो यह आ जाता है 8/5। तो इसको कुछ ना कैलकुलेशन कर देना है, 8 में 16 x है -48 है बराबर 35 15x है -8 40। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x का मान आपको आ जाएगा 8, तो पहली संख्या 8 का 24, 8 में 16। स्पेस नहीं रहने के कारण यहाँ पर नहीं बन पाता है ठीक से। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 30 वर्ष। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज में जो है पंचायती शासन, स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रावधान था। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है। इसमें दिया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 33 को न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। 45 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा तो अनुच्छेद 124, अगर यही हाई कोर्ट के ऊपर पूछता है तो अनुच्छेद 214 हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 72 में क्षमादान दिया हुआ है। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ दिलाएगा,
और जो है अनुच्छेद 78 में है कि अगर प्रधानमंत्री कोई कार्य करते तो राष्ट्रपति को सूचना देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 352। 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है और इसको राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं अनुच्छेद 356 में। और अनुच्छेद जो 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है और अनुच्छेद जो है 331 अनुच्छेद 331 में जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा संविधान। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का भाव? इसका सही आंसर ऑप्शन ए समानता। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मालदीव। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात की। 54 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन डी एशिया में है, यह जो है चीन देश में है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर एन ई बोरलॉग। 56 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन डी है बोरिस पास्टरनेक। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 15 सितंबर को। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1780 ईस्वी में। 59 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सूर्य मंदिर। अगला नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।